तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो क्या फैक्टर हैं, है ना, किन फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं बच्चों। वन बाय वन मैं करवाता हूँ। पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या बच्चों, कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। इसका मतलब ये कि भाई जितनी लंबी तार, ठीक है, देखो मतलब क्या कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही लंबी तार होगी। या मैं बोल सकता हूँ भाई जितनी तार की लेंथ है, जितनी तार की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो फिर करंट क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो मतलब जितनी लंबी तार होने वाली है ना उसका करंट उतना ही कम होने वाला है। तो इसका एक एग्जांपल दूं आपको बहुत प्यार से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, कि मेरे पे ना क्या है ना, मेरे पे एक मोबाइल चार्जर का वो है, ऐसे 3 पिनर होता है ना जो इतना बड़ा सा होता है, एक्सटेंशन बोलते हैं इसको ना। तो वो 10 मीटर लंबा तार है। तो मैंने ना क्या किया, 2-3 साल पहले की बात है, मैंने इसमें मोबाइल लगा दिया चार्ज करने के लिए। तो जो मोबाइल मेरा 5 घंटे लेता था, इस चार्जर को लगा के वो 10 घंटे लेने लग गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई ये हो क्यों रहा है। तब मैंने ये चैप्टर पढ़ा और मुझे समझ में आया, मेरे दिमाग की बत्ती जली कि भाई इसकी तार है बहुत बड़ी, और जितनी बड़ी तार होगा उतना ही करंट उस पर कम आएगा। समझ में आ रहा है। मतलब जितनी लंबी तार उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जितनी लंबी तार होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट क्या होने वाला है बच्चों, कम होने वाला है। तो देखिए रेजिस्टेंस किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, मतलब जितना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, कि जितना बड़ी लेंथ होगी, तार जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा तो करंट कम होने वाला है। तो ये था मेरा पहला केस, ठीक है। अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड केस है थिकनेस ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया क्या, है ना। आप बोलोगे ऐसा मुझे, सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। एरिया मतलब क्या होता है बच्चों, एक तार का एरिया। जितना मोटी तार होगी, है ना, अब ध्यान से देखिए, अगर रेजिस्टेंस में यहां ज़्यादा कर दूं, ये रेजिस्टेंस का केस नहीं लेते, अगर मैं एरिया ज़्यादा कर दूं तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताओ। ये इन्वर्सली है, याद रखना। अगर एरिया बड़ा कर दूं मैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर एरिया में छोटा कर दूं, मतलब पतली कर दूं तार, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस, तार कितनी मोटी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर तार मोटी होगी तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, और तार अगर पतली होगी, पतली होगी, तो रेजिस्टर उसका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल दूं आपको, जो आपके घरों में तार आती है ना, देखा होगा अपने पोलों में, वो तार थोड़ी मोटी सी होती है, और जो बिल्कुल जहाँ पर जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ इतनी मोटी मोटी तारें होती है। तो भाई अगर वहाँ पर मैं इस पेन के बराबर की तार रख देता तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता, ये तार तो वहीं टूट जाती, हम पे आ ही नहीं पाता। इसलिए देखा होगा जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे इतनी मोटी मोटी तारें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा ना, रेजिस्टेंस उसका उतना कम होगा। समझ में आ रहा है। और करंट ज़्यादा होगा वहाँ पे, फिर समझ में आ रहा है। तो देखिए जितनी मोटी तार उतना रेजिस्टेंस कम, उतना करंट ज़्यादा, और जितनी पतली तार उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस और करंट भी, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस केस पे, है ना। तो इसलिए पतली जो तारें होती है ना उस पर करंट कम होता है। समझ में आ रहा है। तो ये था सेकंड केस,
थिकनेस ऑफ कंडक्टर का। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। तो बच्चों जो हमारा थर्ड केस है वो है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, है ना। और इसका वाइस वर्सा कर देता हूं मैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है ना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो बड़ा इजी केस था ये भी, है ना, थर्ड केस। अब इसका लास्ट केस करते हैं। तो बच्चों जो इसका लास्ट केस है वो है मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि भाई वो कॉपर का है ना, वो ब्रॉन्ज का है, वो आयरन का है ना। वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर कौन सा मटेरियल का है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर। तो यहाँ पे जो ये वाला केस है मटेरियल पे डिपेंड करने का, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसकी जो वो है इसका आपको दिया हुआ रहता है इसकी यूनिट ना, वो हम आगे देखेंगे। ये अभी आप इस पे आप संदेह पे हैं अभी, ठीक है। इसको अभी मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, इसको मैं आगे बताऊंगा। हर मेटल का एक रेजिस्टिविटी होती है ना, हर मेटल की रेजिस्टिविटी होती है, उसका नंबर पता होता है, वो आपको फिक्स है, वो आपको गिवन होता है। तो मटेरियल फोर्थ जो पॉइंट है वो है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पे ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी में मैं कवर करता हूँ।